ओके, अब हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की स्कोरिंग करेंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी टेस्ट है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल स्कोरिंग मार्क्स या कट ऑफ स्कोर्स यूज़ नहीं होते। इस टेस्ट का स्कोरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस पर होता है, जिसमें फॉलोइंग चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। स्टिमुलस वर्ड्स पर दिए गए इमीडिएट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सेज का इमोशनल टोन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या न्यूट्रल ही क्यों ना हो, रिपीटेड थीम्स जैसे फियर, रिलीजन, ट्रस्ट और इनसिक्योरिटी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का पैटर्न, सेल्फ कंसेप्ट और कॉपिंग स्टाइल है, और इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ यूँ होगी जैसे फैमिली और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में रिस्पॉन्सेज जैसे मदर का आ जाता है केयर, फादर डोंट केयर, पेरेंट फैमिली, और होम डिज़ास्टर, फैमिली केयर। ये इंडिकेट करता है कि मदर फिगर के साथ इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, जबकि फादर फिगर के साथ इमोशनल डिस्टेंस या डिससेटिस्फिकेशन नज़र आती है। होम के लिए डिज़ास्टर का रिस्पॉन्स डोमेस्टिक स्ट्रेस या नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरफ इशारा करता है, और फैमिली रिलेशनशिप मिक्स नेचर की हैं, जहाँ सपोर्ट भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी। इमोशनल फंक्शनल रिस्पॉन्सेज कुछ यूँ हैं, हैप्पीनेस, एंगर, फियर, और इनका जैसे हैप्पीनेस एवरीवेयर है, सैडनेस नथिंग है, एंगर इज़ नॉट गुड, फियर अल्लाह। ये रिस्पॉन्सेज शो करती हैं कि इंडिविजुअल इमोशंस को कंट्रोल और सप्रेस करने की कोशिश करता है। फियर का अल्लाह से लिंक होना रिलीजियस कॉपिंग को शो करता है। आगे इमोशनल एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड है, लेकिन इनर स्ट्रेस मौजूद हो सकता है। लव, ट्रस्ट और रिलेशनशिप रिस्पॉन्सेज, लव माई सेल्फ, हेट फ्रेंड, एनिमी, टू मैनी एंड बेट्रेल एवरीवन। ये बहुत सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है जो कि इंडिविजुअल का ट्रस्ट लेवल लो है और बेट्रेल का फील ज़्यादा है। लव का खुद से रिलेटेड होना सेल्फ रिलियंस या इमोशनल विड्रॉल को शो करता है। आगे इंटरपर्सनल ट्रस्ट इशू और फियर ऑफ बेट्रेल प्रेजेंट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनैलिटी ट्रेस रिस्पॉन्सेज में आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वीकनेस, प्राइड, गिल्ट। ये सेल्फ में इमेज आ जाती है कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग, वीकनेस अपोजिट, प्राइड, बैड, गिल्ट साइन। ये इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल अपनी इमेज और परसेप्शन के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस है। प्राइड की नेगेटिव समझना और गिल्ट का होना सेल्फ क्रिटिकल नेचर को शो करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट फ्रेगाइल बट अवेयर है। लाइफ, फ्यूचर और एडजस्टमेंट्स रिस्पॉन्सेज। क्या अगला पेज पे आइए। सांस लेने तो मेरे पास। ओके, कहाँ पे है? अच्छा, लाइफ, फ्यूचर और एडजस्टमेंट रिस्पॉन्सेज में लाइफ, डेथ लाइफ, फ्यूचर गुड, प्रेजेंट ऑलवेज, ड्रीम, ड्रीमलेस। लाइफ और डेथ का इंटरचेंज होना एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग या कन्फ्यूजन को शो करता है। ड्रीमलेस का रिस्पॉन्स होपलेस या लो मोटिवेशन की तरफ इशारा करता है। एडजस्टमेंट एट एवरेज है, लेकिन फ्यूचर एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन प्रेजेंट है। मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़, रिलीजियस इस्लाम, गॉड, अल्लाह, प्रेयर, एवरीथिंग, ट्रूथ, लाई, ट्रूथ। रिलीजियस और प्रेयर को बहुत इम्पोर्टेंट दी गई है, जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटेशन को शो करता है। ट्रूथ और लाई को इंटरचेंज होना कन्फ्यूजन या मिसट्रस्ट की निशानी को हो सकता है। आगे रिलीजन एक मेजर कॉपिंग मैकेनिज्म है। एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी इंडिकेटर रिस्पॉन्सेज इसके लोनलीनेस, क्राउड, सिक्योरिटी, डेंजर। ये सब क्राउड, एंग्जाइटी और सिक्योरिटी का मनी से लिंक होना इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी ट्रेड को शो करता है। लोनलीनेस को टेम्पररी समझना होपफुल डिफेंस को इंडिकेट करता है। माइल्ड को मॉडरेट एंग्जाइटी फीचर प्रेजेंट हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी समरी कुछ यूँ है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के मुताबिक इंडिविजुअल इमोशनल सेंसिटिव है, ट्रस्ट इश्यूज और फियर ऑफ बेट्रेल रखता है, रिलीजन को स्ट्रॉन्ग कॉपिंग सोर्स का तौर पर यूज़ करता है, फैमिली रिलेशनशिप्स मिक्स्ड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी का कुछ साइन मौजूद हैं। कंक्लूजन इसकी कुछ यूँ होगी कि रिज़ल्ट ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिविजुअल इमोशनली वल्नरेबल,
ट्रस्ट इश्यूज और एंग्जाइटी टेंडेंसी रखता है, लेकिन रिलीजियस बिलीव्स और सेल्फ अवेयरनेस की वजह से कॉपिंग एबिलिटी भी मौजूद है। कोई सीवियर साइकोपैथोलॉजी नज़र नहीं आती, लेकिन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरपर्सनल कॉन्सर्न्स क्लियरली प्रेजेंट हैं। थैंक यू।